हिंदी कहानी व उपन्यास के क्षेत्र को प्रेमचंद युग दिखाने वाले मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की कहानी न सिर्फ हिंदी में पढ़ सकते हैं, बल्कि उर्दू में भी इनके साहित्य पढ़े जा सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में अपनापन, सामाजिक दशा का वर्णन, जात-पात के भेदभाव से लेकर गरीबी और अमीरी के बीच झलकते दर्द को साफ महसूस किया जा सकता है। इसी कड़ी में सुनते हैं उनकी एक और कहानी, जिसका शीर्षक है अंधेर। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साठे में नागपंचमी के दिन सभी जवान लड़कों ने अलग अलग रंगों के कुश्ती के कपड़े सिलवाए। ढोल नगाड़े बज रहे थे क्योंकि कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। महिलाएं आंगन को गोबर से लीपकर गीत गाती हुई नाग देवता को पूजने के लिए कटोरी में दूध लेकर जा रही थी। साठे की तरह ही पाठे दोनों गंगा किनारे बसे हुए गांव थे। दोनों ही गांवों के बीच हमेशा से ही मुकाबले होते रहते थे। साठे के लोगों को गर्व था कि उन्होंने कभी पाठे वालों को सिर उठाने नहीं दिया, और ठीक इसी तरह पाठे वालों को इस बात का घमंड था कि उन्होंने कभी साठे वालों को किसी मुकाबले में जीतने नहीं दिया। पाठे वाले लोग हमेशा ये गाना गाते थे, साठे वाले हैं कायर, पाठे वाले हैं और हमेशा रहेंगे सरदार। और वहीं साठे वाले गाते थे, हम हैं 60 हाथ वाले जो रखते साथ तलवार, पाठे वालों को हराने के लिए लिया है हमने अवतार। आपस के इस मुकाबले को साठे और पाठे के बच्चे अपने खून में ही लेकर पैदा होते थे। आपसी मुकाबले को दर्शाने का सबसे अच्छा मौका नागपंचमी का ही होता था। इस दिन के लिए दोनों जगहों में साल भर तैयारियां होती थीं। दोनों गांव के जाबाज कुश्ती के लिए अखाड़े पर उतरते थे। साठे वालों को गोपाल पर खूब गर्व था और पाठे वालों को बलदेव की ताकत पर। आज भी बलदेव और गोपाल मैदान पर उतरे थे। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे। उनमें जीतने का जुनून था। लोग भी उनके दांव-पेच देख रहे थे। तभी अचानक वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए और कुश्ती देखने के लिए उमड़े लोग कभी पैसे उछालते, तो कभी टोपी उछालते, कभी बर्तन, तो कभी बताशे उड़ाते। वहां मौजूद लोगों ने गोपाल को गोद में उठा लिया और जश्न मनाने लगे। बलदेव और उसके जीतने की आस रखने वाले लोग मन ही मन निराश हो गए। रात के 10 बजे का समय था। हल्की बिजली चमक रही थी, बारिश भी पड़ रही थी और पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ वहां अब मेंढकों की ही आवाज आ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि साठे की झोपड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। गांव से थोड़ी दूरी पर खेत थे, जहां खड़ी फसल थी। वहां जंगली जानवरों की आवाज ही आती थी। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज आती तो रोंगटे खड़े हो जाते। उस अंधेरे में आग की लपटें ही सहारा होती। उस खेत की रखवाली का जिम्मा हर रात किसी न किसी को दिया जाता था। अब किसानों का गांव था, तो खेती-बाड़ी की चिंता करना तो स्वाभाविक है। इस रात खेती की देखरेख का जिम्मा मिला गोपाल को। चारों तरफ काली अंधेरी रात थी। वो खेतों के आसपास ही था, लेकिन नींद बहुत तेज आ रही थी। वो किसी तरह से अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था। पर इसी कोशिश में कुछ देर बाद गोपाल को हल्की सी आवाज आई। उसने सुना कि किसी के पांव की आहट आ रही है। कान लगाकर गोपाल इन आहटों को सुनने लगा और उसकी नींद भी उड़ गई। वो डंडा हाथ में लेकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसके सिर पर किसी ने जोर से लाठी मारी। वो नीचे गिर गया और रात भर वहीं बेहोश पड़ा रहा। बेहोशी की हालत में भी उस पे कई बार वार किए गए। उस पे वार करने वालों को लगा कि वो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं था। हमला करने वाले पाठे के लोग थे, जिन्होंने अंधेरे में अपनी इस हार का बदला लिया था। गोपाल ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही तेज दिमाग वाला था। बस उसका शरीर 6 फुट का था और आवाज काफी भारी। मन से ऐसा निडर कि शेर की दहाड़ से भी ना डरे। पर आज वो चोट खाए हुए अपने घर के बिस्तर पे लेटा हुआ था। रात को हुई इस तरह की वारदात की वजह से गांव में पुलिस आ गई। गांव में पुलिस को देखकर कुछ लोग डर गए और कुछ तो रोने धोने लगे। गोपाल ने अपने साथ जो भी हुआ
उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई। दरोगा ऐसा था कि बिना गाली के उसके मुंह से एक बात नहीं निकलती थी। वो मुखिया से सवाल जवाब करने लगा। मुखिया ने कहा, मालिक, मुझे माफी दे दीजिए। दरोगा ने पूछा, अगर मुझे तुम्हें इसी तरह से माफ करना होता तो फिर मैं यहाँ क्यों आता? मुखिया चुपचाप गोपाल की पत्नी गौरा के पास पहुंचा। उसने कहा कि यह पुलिस वाला बहुत बेकार है और भ्रष्टाचारी है। पैसों के बिना बात ही नहीं करता। उसे 50 रुपए चाहिए। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। गौरा ने मुखिया से कहा कि पैसे की क्या बात है, बस हमारे पति की जान बच जाए, जान से बढ़कर और कुछ नहीं। आज के लिए ही तो कमाया है पैसा। गोपाल इन सभी बातों को खाट पर लेटे लेटे सुन रहा था। उसने कहा कि जब किसी की कोई गलती ही नहीं तो 50 रुपया क्यों देना? उसे एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात सुनकर मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोले, धीरे कहो इन बातों को। अगर दरोगा ने सुन लिया तो परेशानी बढ़ जाएगी मियां। गोपाल ने जवाब दिया, एक कौड़ी उसे नहीं दी जाएगी। देखता हूं कि मेरी बातें सुनकर कौन मुझे फांसी पर चढ़ाता है। तभी गौरा ने मजाक में कहा कि ठीक है, आपसे मैं पैसे मांगू तो बिल्कुल मत देना। और इतना कहने के बाद गौरा अंदर गई और एक पोटली से पैसे लेकर आई और चुपचाप मुखिया को दे दिए। ये सब देखकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया, पर मुखिया पैसे लेकर तुरंत भाग गया। मुखिया पैसे लेकर बाहर आया। दरोगा भी वहीं पे था। उसने गोपाल की बातें सुन ली थी और उसके मन में था कि बस गोपाल किसी तरह पैसे दे दे। बाहर आते आते मुखिया ने खेल कर दिया। 50 की जगह 25 रुपए उसने दरोगा को पकड़ा दिए और 25 अपनी रख लिए जेब में और वहां से चला गया। मुखिया ने गोपाल को शुक्रिया कहा। पूरे गांव वालों के सामने मुसीबत टालने का सेहरा मुखिया ने अपने सिर पर ले लिया और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। उधर गोपाल ने गौरा पर गुस्सा किया। अब गांव में सत्यनारायण की कथा हुई। देवी देवताओं की पूजा अर्चना होने लगी। आखिर गांव से मुसीबत जो टल गई थी। सभी लोग मिलकर सत्यनारायण की कथा सुनने लगे। गोपाल भी चादर ओढ़कर कथा सुनने लगा। वहां गांव के कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। पटवारी ने गोपाल से कहा कि सत्यनारायण की ही वजह से तुम पर किसी तरह की आंच नहीं आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि सत्यनारायण की महिमा का तो पता नहीं, लेकिन ये अंधेर गर्दी मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। धन्यवाद।